हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्ष गोदारा हरियाणा से। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप डिलीवरी का काम गाड़ी में करते हैं तो क्या कुछ बचत होती है और कितना पेट्रोल का खर्चा आता है और क्या कुछ पार्किंग के पैसे लगते हैं। तो अगर हम इनकम की बात करें तो लगभग अगर आप 13 से 14 घंटे रोज़ काम करते हो फूड डिलीवरी में, मैं बोल्ट की बात कर रहा हूँ, BOLT, बोल्ट की। तो बोल्ट के रेस्टोरेंट है वो 24 घंटे खुले रहते हैं। और जो डब्ल्यू वाला बोल्ट है, WOLT, तो उसके जो रेस्टोरेंट है वो रात को खुले नहीं रहते। कुछ एक रेस्टोरेंट है जो खुले रहते हैं। तो डब्ल्यू वाले बोल्ट का काम रात को 8 बजे के बाद कम हो जाता है और दिन में अच्छा चलता है। और बी ज़्यादा बड़ी कंपनी है तो इसके 24 घंटे ही काम चलता रहता है। अगर आप गाड़ी में करते हैं तो आपको ज़्यादा बड़े ऑर्डर मिलते हैं, आप जल्दी जल्दी ऑर्डर को डिलीवर करके आते हैं, फिर आते ही फिर नया ऑर्डर मिलता है। तो 13-14 घंटे में लगभग आपको 90-95 यूरो बन जाते हैं। और इसके अलावा आपको टिप भी मिलती है। अगर सीधा सिंपल डे हो तो टिप नॉर्मल सी देते हैं। अगर बारिश हो रही हो, जैसे मैं दिखा दूं कि आज बारिश हो रही है, तो आज और ज़्यादा टिप मिलेगी। बारिश में काम करने के अलग फ़ायदे हैं। और गाड़ी के जहाँ फ़ायदे भी हैं वहाँ थोड़े से नुकसान भी हैं पार्किंग के। अगर आप सेंटर में काम करें, रीगा के जो सेंटर एरिया में काम कर रहे हैं, तो वहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है और वहाँ पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या है। अगर आप 5 मिनट के लिए पार्किंग करते हैं तो उसका कोई चार्ज नहीं है। अगर आप 5 मिनट से ज़्यादा गाड़ी खड़ी करके कोई ऑर्डर उठाने जाते हैं या ऑर्डर को किसी घर में डिलीवर करने जाते हैं तो उसके बाद आपका फ़ाइन आ जाएगा। तो फ़ाइन यही होगा, 30 यूरो 40 यूरो का चालान हो जाता है। इसके अलावा आप इस चालान को बचने के लिए, अगर आपको लगता है कि 5 मिनट से ऊपर टाइम लग रहा है, तो वहाँ जोन लिखी होती है पार्किंग की, A जोन, B जोन, C जोन, D जोन, ये जोन लिखी होती है। जोन के ऊपर नंबर होता है 76, 106, 88, इस तरह से। तो एक मोबिली ऐप है यहाँ का, जिसके थ्रू हम जितनी देर रुकते हैं उतनी देर की पेमेंट कर सकते हैं। चाहे हम 1 मिनट रुकें, चाहे हम 15 मिनट रुकें, चाहे हम 10 मिनट रुकें, तो जितनी देर रुकेंगे उतनी पेमेंट कर सकते हैं। तो वो सस्ता पड़ता है। अगर आप 1 घंटे की पेमेंट करते हो, 1 घंटा रुकने की, तो वो लगभग 1.5 यूरो है। और 2 घंटे रुकते हो तो वही 3 यूरो हो जाता है। तो वो जोन के हिसाब से है। अगर A जोन में आप पार्क करते हो तो उसके ज़्यादा पैसे हैं, जैसे कि घंटे के 1.5 यूरो हो गए या 15 मिनट के हो गए 60 सेंट्स। अगर B जोन में हो तो B जोन थोड़ा सस्ता है, C जोन उससे सस्ता है, D जोन उससे भी सस्ता है, E जोन है वो बिल्कुल सस्ता है। जैसे कि मिनिमम पेमेंट करती है उसमें से लगभग 20 सेंट 25 सेंट इतनी करती है। तो मेरा भी खुद का भी चालान हुआ है। तो चालान होने के बाद ही खुद को समझ आता है, इतने समझ नहीं आता। और एक आप गाड़ी कहीं जो पेडिस्ट्रियन है, लोगों के पैदल चलने की जगह, वहाँ गाड़ी आप नहीं पार्क कर सकते। चाहे आप 30 सेकंड हो चाहे 1 मिनट हो, पार्क कर ही नहीं सकते। उसके लिए सीधा 30 यूरो का चालान है। तो रूल रेगुलेशन बहुत ज़्यादा ध्यान रख के चलना पड़ता है यहाँ। कोई भी लाल बत्ती है जो क्रॉस नहीं करनी, कहीं मुड़ना है तो साइन, हर चीज़ साइन देख के करनी है। ये नहीं कि जहाँ पार्किंग का साइन नहीं है, नो एंट्री जो है ना, वहाँ गाड़ी घुसा दी, तो उसके लिए ऑनलाइन चालान आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और आपके ईमेल पे सीधा मैसेज आएगा चालान का। और आपको 10 दिन का टाइम मिलेगा चालान भरने के लिए। 10 दिन के बाद वही पेनल्टी लगनी शुरू हो जाती है। अगर आप पेडिस्ट्रियन पे गाड़ी खड़ी कर दी आपने और पुलिस वाला पेट्रोलिंग पे है, जैसे मेरे साथ हुआ, मैंने पेडिस्ट्रियन पे खड़ी कर दी गाड़ी और 1 मिनट के लिए खड़ी की थी और पुलिस वाले गश्त पे थे तो वो आ गए। तो आते ही उन्होंने सारे तो आपके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे कि वो असली है नकली है, जो आपने लाइसेंस आपके पास वो पैसे दे के बनवाया या फिर रियल में सही वाला है। तो उसके बाद आपको फ़ाइन देना पड़ेगा। अगर फ़ाइन आप ऑन द स्पॉट देते हो तो कोई बात नहीं है। अगर आप फ़ाइन देते हो 10 दिन के अंदर अंदर, तो वो आपका लाइसेंस जब्त कर लेंगे। और जब तक आप फ़ाइन नहीं भरते तब तक आपका लाइसेंस आपको नहीं मिलेगा। आपका डाटा सारा जो है ऑनलाइन वो कंप्यूटर पे चढ़ा देते हैं। और अपने इंडिया वाला भी सिस्टम नहीं है कि हम थोड़ी सी रिक्वेस्ट करेंगे और वो बंदा छोड़ देगा, ये सिस्टम नहीं है। फ़ाइन होगा तो होगा। अगर पार्किंग का है, अगर आप 5 मिनट से लेट हो गए तो गाड़ी के आगे जो बोनट है उस पर 30 यूरो की 25 यूरो की वो टिकट है जो फ़ाइन वाली, वो चिपका के चला जाएगा और आपको ऑनलाइन भरना पड़ेगा वो चालान। तो गाड़ी के कुछ अपने फ़ायदे भी हैं बारिश में, स्नोफॉल में काम करने के, तो कुछ थोड़े से नुकसान भी हैं। पैसे भी ज़्यादा बनते हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ता है शुरू में। जो उसमें होते हैं, कहीं भी गाड़ी लेनी है, गाड़ी पे काम करना है, तो बहुत कुछ ध्यान रखना पड़ता है, रूल रेगुलेशन। सबसे ज़्यादा बड़ी पार्किंग की समस्या है। अगर आप 2 बंदे एक साथ काम करते हैं
तो फिर पार्किंग की समस्या इतनी नहीं आती, क्योंकि एक बंदा गाड़ी में बैठा रहता है और दूसरा बंदा ऑर्डर उठा के ले आता है। अगर बंदा पार्किंग में बैठा है, गाड़ी में बैठा है, पार्किंग के अंदर गाड़ी में एक बंदा बैठा है, दूसरा ऑर्डर उठाने गया, तो उसका कोई चालान नहीं है। चाहे पार्किंग में आप 15 मिनट गाड़ी रखो, चाहे 20 मिनट गाड़ी रखो, चाहे आधा घंटा रखो, पर बंदा उसमें बैठा होना चाहिए। अगर गाड़ी खाली और 5 मिनट से ऊपर खड़ी है तो उसका चालान होगा। कुछ ऐसी भी जगह हैं जहाँ पे 30 मिनट के लिए पार्किंग फ्री है, उसके बाद पैसे लगने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो A, B, C और D, E जो मैंने जोन बताई है, उनमें मंडे से लेकर के फ्राइडे तक तो सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक चार्ज लगता है। उसके बाद रात को कोई चार्ज नहीं है, कितनी देर गाड़ी खड़ी करो आप। और शनिवार को सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक आपको पार्किंग के पैसे देने पड़ेंगे, बाकी पार्किंग बिल्कुल फ्री है रात को। तो काफ़ी कमाई भी है गाड़ी के अंदर और थोड़ी बहुत नुकसान भी, अगर आप ध्यान रख के नहीं चलोगे तो। शुरू में आप गाड़ी लेते हो तो थोड़े 1-2 चालान होंगे, तो चालान होंगे तभी आप सीख पाओगे, वरना नहीं सीख पाओगे। मेरे को ये समझाया था जिसमें 1-2 दिन मैंने किसी बंदे के साथ लगाए थे गाड़ी में, जो यहाँ पिछले 2-2.5 साल से गाड़ी चला रहा है, लेकिन मैंने उसकी बातों पे नहीं ध्यान दिया। मैंने पेडिस्ट्रियन पे गाड़ी रोकी और मेरा चालान हो गया। तो आप भी इस चीज़ का ध्यान रखें, रूल और रेगुलेशन बिल्कुल ना तोड़ें। और अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर टैप करें, ताकि मेरी नई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले आप देख सकें उसको।